Hello guys, I hope all of you are doing just great and fine and staying at home and following the particular guidelines and the protocols, lay down your concern areas and helping out your elders. This is the tough time, and what I can say that we can utilize this time for the preparation of different examination while staying at home. First thing first, let me introduce myself. My name is Harjeet Singh and I've secured All India Rank 78 in the UPSC CAPF AC 2019 examination. And in this video, I will be talking about paper 1 and the strategy that should be followed by aspirants to score good marks in the paper. Of 125 questions and the total marks are 250 and each question carries 2 marks and there is a negative marking in that, and that is 1/3 of 2 marks. There is a saying that UPSC can ask anything under the sun. As a student we can't prepare anything under the sun. That's the reality. ये सच है. अगर आपको मैं 10 साल दे दूंगा पढ़ने के लिए, आप हर चीज नहीं पढ़ पाओगे, आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे और क्या पता यूपीएससी वो ही पूछ ले. So since we can't prepare anything under the sun, we should be following a smart strategy. A smart preparation should be your magic pill to score good marks in the paper 1. पेपर 1 के बारे में मैंने बताया 125 क्वेश्चन होते हैं, 250 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 of 2 मार्क्स. और जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, जो मैंने फॉलो की थी, एंड बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेटेजी आई कुड एबल टू क्लियर 2018 रिटन एग्जामिनेशन, 2019 एंड 2020 एज वेल. मैंने इस स्ट्रेटेजी के कारण 3 साल में लगातार 3 बार यूपीएससी सीएपीएफ एससी रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया. ये स्ट्रेटेजी मेरी थी and it suits me quite well, and I can't say that it will suit you as well as it suited me. तो बट बेसिक तो सेम ही रहेगा, बेसिक हमेशा सेम ही रहता है चीज़ों का. तो आप बेसिक पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो अपनी एक स्ट्रेटेजी में डाल सकते हो. तो मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रखा था कि किस पोर्शन में ज़्यादा मैं टाइम दूंगा तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. अब मैंने एक ट्रेंड देखा था, यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रही है पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस से. 2019 का जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था, मैंने साइंस को अच्छे से प्रिपेयर किया था और बिकॉज ऑफ दैट आई कुड एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ऑफ साइंस एंड उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने सही कर रखे थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए होंगे पेपर 1 में. एंड तो मैं आप बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ आपको कहाँ कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है. पेपर 1 का सिलेबस बहुत ही डाइवर्स होता है. उसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज आ जाता है, करंट अफेयर्स आता है, आपकी रीजनिंग, मैथमेटिक्स आपकी आ जाएगी उसमें. और मैं 3 मेजर पोर्शन सबसे पहले डिस्कस करूंगा. वो हो गया आपका पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस. पॉलिटी के लिए whenever we talk about polity, Lakshmikant comes in our mind, and Lakshmikant is all-time favorite book for UPSC aspirants. तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है. टाइम है तो, टाइम नहीं है तो इम्पोर्टेंट पोर्शंस कवर करने हैं, बट आपको लक्ष्मीकांत को पढ़ना ही है. थ्योरी के लिए आप क्या कर सकते हो, पॉलिटिकल थ्योरीज के लिए जो लक्ष्मीकांत में नहीं है, पॉलिटिकल थ्योरीज अगर आपके पास टाइम है तो आप ये पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ो. और उसके लिए एनसीईआरटी है क्लास 11-12 की पॉलिटिकल साइंस की, आप वहाँ से पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ो और वो उनको कवर करो. आपके पास टाइम नहीं है तो वो स्किप करो और लक्ष्मीकांत को ही पढ़ो. और साथ में क्या करो, एक मंथली मैगजीन ले लो, जैसे दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस ले लो. और क्या करो कि वहाँ पे जो उनका पॉलिटी का सेक्शन है वहाँ पे जाओ और उसको पढ़ो अच्छे से. इससे 2 बेनिफिट है, आपका करंट अफेयर अच्छे से हो रहा है, एंड सेकंड थिंग इज दैट you are getting a lot of information, a static information that will help you to score a good marks in the paper 1, because you will be able to attempt in that.
नेक्स्ट थिंग इज दी आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वही, अगर टाइम है और अगर कम टाइम है उसके लिए, जैसे 2021 के जो एस्पिरेंट है उनके पास बहुत कम टाइम है, तो उनके पास जो कम टाइम है उसके लिए आप क्या करो, स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ो और साथ में थीम्स अच्छे से करो एनसीईआरटी की, मोर देन इनफ। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जैसे 2022 के जो कैंडिडेट्स हैं जो 2022 में अपना एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए क्या है कि आप सबसे पहले बिपिन चंद्र की बुक पढ़ो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, और उसके साथ आप क्या करो, थीम्स एनसीईआरटी की कवर करो। और जब आपका 1 महीना रह जाए एग्जामिनेशन को, आप स्पेक्ट्रम पढ़ो, क्योंकि एक तरह का रिवीजन हो जाएगा, एंड डेट्स, वेन्यू एंड इवेंट्स रिलेटेड टू दी मॉडर्न हिस्ट्री एंड द पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज इन द मॉडर्न हिस्ट्री, वो आपके दिमाग में रहेगी और आप भूल नहीं पाओगे। एंड अनदर थिंग इज दैट आप क्या कर सकते, नेक्स्ट थिंग इज दी साइंस। साइंस के लिए आप क्या करो, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बिकॉज साइंस के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इवन सीडीएस में तो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जनरल नॉलेज में, यूपीएससी एसी में पूछे जा रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से कवर करो, और क्योंकि जो 90% ऑफ द जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर पाओगे, तो इसके लिए तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। दूसरे पोर्शन पे आते हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, एक ऑल एनसीईआरटी बुक आती है आर एस शर्मा की, आप उसको फॉलो करो, और साथ में आप क्या करो, जो तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 की बुक है आप उसको भी पढ़ो। और in the ancient history there are many valuable topics that you should be focusing more on, जो है IVC, Indus Valley Civilization, आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, एंड आपका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मगधास एडमिनिस्ट्रेशन, देन आप गुप्तास एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड टू द मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सत्तावाहनास को अच्छे से पढ़ो, संगम पीरियड एंड लिटरेचर इन दी संगम पीरियड, उसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ो, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करो। देन आता आपका मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखोगे तो मेडिवल हिस्ट्री का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे कम है, क्योंकि ये पोर्शन बहुत ज़्यादा है और इसको बहुत टाइम चाहिए कवर करने के लिए, और हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा मेडिवल हिस्ट्री से। तो इससे अच्छा है कि आप इतने ही टाइम में एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कवर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। एंड मेडिवल हिस्ट्री ये नहीं बोलता कि मैं स्किप भी करो ऑल टुगेदर, यू शुड नॉट स्किप द मेडिवल हिस्ट्री, बट यू शुड बी कवरिंग सर्टेन टॉपिक्स विच आर वेरी वैल्यूएबल टू द यूपीएससी, जो है आपका दिल्ली सल्तनत हो गया, आपका मुगल एम्पायर हो गया, आपका विजयनगरा हो गया, आपका आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड टू द मुगल एम्पायर, विजयनगरा एम्पायर, एंड आप ये सिर्फ इन टॉपिक्स को करो। एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ अकबर, ये आप चीज़ें करो, ये टॉपिक्स आप कवर करो और स्किप मत करो, कवर करो। एंड दैट आल्सो गोज विद द वर्ल्ड हिस्ट्री, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेडिवल हिस्ट्री से भी काफ़ी कम है, बट स्किपिंग आप स्किप नहीं कर सकते हो, आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या करो, अगर आपके पास कम टाइम है तो मत पढ़ो, थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो पढ़ लो, उसमें भी सर्टेन टॉपिक्स पढ़ो, जैसे रेवोल्यूशंस, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो अच्छे से करो। फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, वो करो। टाइम अगर थोड़ा और पढ़ सकते हो, टाइम है तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ लो, दैट्स मोर देन इनफ। उसके बाद आपका आ जाएगा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ो। और आर्ट एंड कल्चर में भी सर्टेन टॉपिक्स है जिनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपका हो गया टेम्पल आर्किटेक्चर, हो गया आपका भक्ति ट्रेडिशन हो गया, सूफिज्म हो गया, आपके स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हो गए, आपके क्लासिकल सॉन्ग्स हो गए, क्लासिकल डांसेस हो गए,
कैलेंडर्स हो गए वो कवर करो अच्छे से, और इम्पोर्टेंट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, काफ़ी बढ़िया रहेगा. एंड देन is the environment, and what I have seen is that the UPSC has been asking a lot of question from the environment section, and that too related to current affairs. environment section से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी current affairs से रिलेटेड काफ़ी पूछे जाते हैं. स्टैटिक्स से कम पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आप वही कर सकते हो, विजन IAS और दृष्टि IAS की मैगजीन पकड़ो, इन्वायरमेंट के सेक्शन अच्छे से करो, करंट अफेयर्स आपके अच्छे से हो रहे हैं, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो भी आपको काफ़ी बेनिफिट करेगी. और इसी के साथ ही शंकर IAS की बुक है, वो आप रेफर कर सकते हो, उसको अच्छे से पढ़ो. देन इज आपका आता है ज्योग्राफी. आप ज्योग्राफी के लिए बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी. अब सीधा अगर क्लास 11 क्लास 12 की NCERT पढ़ोगे, जिनका ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं था काफ़ी सालों से, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी. तो आप क्या कीजिए, आप मंडल की YouTube चैनल है, वहाँ पे ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, उसको अच्छे से देखो, समझो, कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, समझ में आएगा. देन आप NCERT की तरफ जाओ, 11th एंड 12th NCERT की तरफ जाओ, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, थोड़ा जानने को मिलेगा काफ़ी बेहतर तरीके से. एंड उसके बाद जो सेक्शन है वो है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप विजन IAS और आपकी जब दृष्टि IAS, एक मैगजीन तो चल रही है, उसको चलाते रहो वो. बट इसमें एक दिक्कत आती है कि विजन IAS और जो मैंने देखा है विजन IAS, दृष्टि IAS, इन मैगजीन्स में क्या दिक्कत है कि ये सिर्फ मेजर करंट अफेयर्स ही फोकस करते हैं, वन लाइनर नहीं करते हैं. कभी कभी UPSC वन लाइनर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेती है, जैसे कौन सी शिप कमीशन हुई है, जो स्किप हो जाता है इन मैगजीन्स में, तो आपको पढ़ना, वो भी कवर करना जरूरी है. उसके लिए आप क्या करो, आप टेक्स्ट बुक, उनकी एक मैगजीन आती है, उसमें वन लाइनर MCQs हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, या अफेयर्स क्लाउड हो गया, वहाँ से आप ये करंट अफेयर्स कवर करो. अब करंट अफेयर्स कैसे कवर करने, जैसे 2021 में एग्जाम होगा अगस्त में असिस्टेंट कमांडेंट का, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, अक्टूबर से लेके मई तक आप अच्छे से कवर करो अपना करंट अफेयर, मई तक कवर करो अच्छे से. अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो आप क्या करो, आप 2020 अक्टूबर से लेके 2021 मई तक आप कवर कर चुके हो. अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करो, अगस्त 2020 भी कवर करो, सितंबर 2020 भी कवर करो, और जून 2021 भी कवर करो. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करो, अक्टूबर से लेके मई तक का जो पीरियड है वो कवर कर लो. एंड आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा हर पोर्शन कवर कर लिया है. अगर कोई पोर्शन छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, एंड उसको नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से बताएंगे. अभी काफ़ी चीज़ें छूट चुकी हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. बट ये है कि अभी इस सीरीज़ में और वीडियोस आएंगी, और आप कनेक्टेड रहिए, और कोई भी जो चीज़ें अभी मिस हो चुकी हैं वो उनको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे. और एंड गुड लक टू एवरीवन who are appearing in the UPSC CAPFAC examination, and stay safe, stay at home, and prepare well, and utilize this time pretty well. Cheers. Jai Hind.